लेना है हमको, खा खा के उसको खत्म करना है। आप अपने अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल का एरिया, जितना भी अभी इतना कोलेस्ट्रॉल का एरिया है ना, छोड़ो, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें बोल के आप डर रहे हो तो भी नहीं चलेगा, आप डरोगे तो भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको अलर्ट तो मैं जरूर करूंगी। आपको अपनी कैलोरी को ऑब्जर्व करना है। कैलोरी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में होती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब खाखरा, ब्रेड, मैदा, रोटी, चावल, ये कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम धान बोलते हैं। धान का मतलब है जो बंद चीज, ज्वार, गेहूं, बाजरा, ये सारा धान है। पल्सीज नहीं है, पल्सीज जो आधी है, दाल है वो। तो जो भी धान है ना, उसको बिल्कुल कम करना है। ज्वार बाजरे की रोटी भी आधी खानी है। अगर आप 2 खा रहे हो तो आधी पे आ जाओ। और ज्यादा क्या खाओगे? पेट तो भरना है, खाली नहीं रहना है, डाइट नहीं करना है, पेट पूरा भरना है। आपको क्या करना है पता है? इतना सारा सब्जी ज्यादा बनाना है, सब्जी ज्यादा लेना है। आप चावल लोगे, लेकिन कैसे लोगे? दाल चावल नहीं, ऐसे ही दाल चावल या झोंका हुआ सादा चावल या ऐसा दही चावल नहीं खाओगे। आप क्या लोगे? चावल के अंदर आधा कटोरी चावल में 1.5 कटोरी सब्जी डाल के उसका पुलाव बना के खाओगे। आराम से खाओ, मजे से खाओ। लेकिन आपके शरीर में 1 किलो से 1.5 किलो सब्जी, वेजिटेबल एक अकेले इंसान के पेट में जानी चाहिए। आपको वेजिटेबल ज्यादा खाना है। फाइबर उसके अंदर ही है। फाइबर अपने सब्जी की जो हम रेसा निकालते हैं ना, रेसा तो मालूम है आपको, पूरा फाइबर उसके अंदर भरा हुआ है। आप चाइनीज राइस बना के खा सकते हो। आप उसके अंदर कैबेज एंड वो जो आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फणसी क्या बोलते हैं उसको, बीन्स। आप बीन्स ज्यादा डालो, कैरेट, बीन्स और कैबेज, तीनों चीज ज्यादा डालो, 3 गुना डालो। आधा कटोरी चावल में 3 कटोरी या 3 चीज डाल के खाओ ना, आदत उसकी लगाओ। शिमला मिर्ची अलग अलग प्रकार की। ये फॉरेन में आपको पता है ना, वो स्टर वेजिटेबल खाते हैं। स्टर वेजिटेबल क्यों खाते हैं? उनके तो खाने में स्टर वेजिटेबल होता है, और होता भी ऑलिव ऑयल है, 0 कोलेस्ट्रॉल वाला। आप एक बार ऑब्जर्व करना, अमेरिकन पीपल जो बॉडी में बिल्कुल पतले थिन है, उनकी शरीर में ज्यादा फैट नहीं होती, और उनकी जीने का और उनका जो लाइफ का जो आप उसको रेशियो बोलेंगे ना, 80 to 90 के बीच तक उनका रेशियो जाता है। 90 साल तक अमेरिकन पीपल हेल्दी, और वो बाहर जाके खेलते हैं, ना उनको स्टिक की जरूरत है, ना चलने में लकड़ी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को पता है ये फैट नहीं बढ़ाना। जिनको ये फैट नहीं बढ़ाना मालूम है ना, जिनको भी, वो बहुत अच्छे से अपनी सेहत का, अपनी हर चीज का बहुत बढ़िया से ख्याल कर सकते हैं। खाते भी हैं और अच्छे से जीना भी जीते हैं। तो आज के बाद कोलेस्ट्रॉल का रेशियो आप लोगों का घटेगा या नहीं? 200 के अंदर लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? देखो, शुगर नहीं, मीठा नहीं, तला हुआ नहीं। तला हुआ खाओ, जितना तला हुआ घर का खाना है खाओ, वो भी ये राइस ब्रान या 0 कोलेस्ट्रॉल वाला तेल में। ऑलिव ऑयल 0 कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ये राइस ब्रान 0 कोलेस्ट्रॉल। और ऐसा बोलते हैं तेल भी आप जो भी खाओ ना, चाहे राइस ब्रान खाओ, चाहे और ये खाओ, तेल भी 2 महीना कंटिन्यू एक तेल नहीं रखना है, क्योंकि 2 महीने के बाद उस तेल के पार्टिकल को भी आपकी वॉल को, आपकी जो नस नाड़ियां है ना, उसकी दीवार को उसकी आदत पड़ जाती। आपको अपने 72,000 नाड़ियों को ऐसी कोई भी एक तेल की आदत नहीं लगानी है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अपनी वॉल को एक ऑयल की आदत नहीं लगाओगे। आप अपनी वॉल को तेल बदलोगे ये हर 1.5 महीने के बाद।
2 किलो तेल घर में अगर एक राइस ब्रान खत्म हुआ या 4 किलो का खत्म हुआ तो दूसरा डब्बा कोई और का ही आएगा। ये तरीका है। हमारे शरीर को एक तेल की आदत लगा के कोलेस्ट्रॉल से बचना है, हमको नहीं लगा के। हमारे शरीर को ऐसे 2 तेल देना है, 2 महीने एक तेल, 2 महीना दूसरा तेल, वापस 2 महीने के बाद वो एक तेल वापस, क्योंकि जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले ज्यादा तेल होते नहीं, बहुत लिमिटेड तेल होते हैं। आप ये पूरा खा सकते हो, तला हुआ समोसा खा सकते हो, तला हुआ कचौरी खा सकते हो, हर चीज खा सकते हो, पर ये तेल वो आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने ही नहीं देगा। बाहर का नहीं खाना, इतना ध्यान। बाहर अगर खाओगे तो तला हुआ नहीं खाओ। बाकी पनीर ज्यादा खाओ, चीज भी कभी कभी खाओ, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घी भी खाओ, गाय का खाओ, लेकिन शक्कर, शुगर और ये जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो नॉर्मल तेल है, वो 2 चीज तो आपको बंद करनी ही करनी है। और कार्बोहाइड्रेट, आटे को कम करना। पाव भाजी खाओ ना, खाली एक ब्रेड लो और डिश भर के, प्लेट भर के भाजी खाओ। देखो, आपको दिन की 2 रोटी तो खानी है, सुबह 1 रोटी और शाम को 1 रोटी। तो आप शाम को एक पाव का बन तो खा ही सकते हो ना, पाव भाजी के साथ 1 ब्रेड तो खा ही सकते हो। पर आपको ये सोचना है कि मैं 4 ब्रेड खा रहा हूं और पाव भाजी का पोर्शन इतना ले रहा हूं, उसका पूरा उल्टा करना है। पाव भाजी डिश भर के लेनी है या 2 डिश खानी है और ब्रेड एक ही लेनी। इतना तो हो सकता है ना। बाकी कच्चा सब्जी, कच्चा सलाद, कच्चे फ्रूट जितना मन करे खाओ, जितना मन करे। बाउल भर के दही के अंदर टमाटर ककड़ी डाल के बढ़िया से बढ़िया रायता बनाओ ना, रोज खाओ ना। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है बोलो? कोई कर रहा है मना क्या? हाँ, 1 कटोरी चावल, सुनो मेरी बात, 1 कटोरी चावल और बहुत सारा पनीर, शिमला मिर्ची, बीन्स और सारा मिला के पॉट राइस, पनीर राइस बना के खाओ। भाएगा भी बहुत। कैबेज, बीन्स, फिर ये पनीर चिली की प्लेट, ये सारी चीज बननी चाहिए घर में। रोज एक चीज ऐसी प्लेट में बननी चाहिए ताकि आपको रोटी का पोर्शन कम हो जाए और पेट भर के आप आराम से खा सको। ऑन द ऑल आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटानी ही घटानी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं घटाई तो हमारी सभी 72 नस नाड़ियां उसको ब्लॉक होने में बिल्कुल देर नहीं लगी। और अगर ये नाड़ियां ब्लॉक हो गई ना, अगर ये सारी नाड़ियां ब्लॉक हो गई ना अगर आपकी, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके ब्रेन को आ सकता है, आपके हार्ट को आ सकता है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखोगे और हम इस चीज से बचने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद सूर्य है, सूर्य का काम ही है कंटिन्यूएंट, पूरा उसको ब्रेन में कंटिन्यू 70% ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। हार्ट को कंटिन्यू पंपिंग रखना है आपके अंदर। खाली इतना सोचो कि अगर आपकी वेन्स ज्यादा ये कोलेस्ट्रॉल से भर गई, मान लो कि आपकी वेन्स ब्लॉकेज हो गई, आपका 200 के ऊपर कोलेस्ट्रॉल है, चारों के चारों 250 है, तो सीधी बात है कि आपकी सारी वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के जंक्शन में जाके पहुंच गया और उसको ब्लड लेने में मुश्किल हुई, क्या आपका हार्ट 2 मिनट पंपिंग नहीं करे? ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ सोचो कि उसको 2 मिनट क्या रिलीफ, ये कण फंस जाता है, इसको कण बोलते हैं, अणु होता है, ये अणु कोलेस्ट्रॉल के अणु होते हैं, प्लूटोन जैसे बनते हैं ना, इकट्ठे होके छोटे छोटे परमाणु अणु इकट्ठे होके, छोटे छोटे परमाणु इकट्ठे होके अणु बनते हैं। ये अणु मतलब कणी हो गया है और वो आपके हार्ट के जो वेन्स है, जो पतली पतली छोटी, वहां पर जाके अटक गया। अब हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा है। क्या आपका हार्ट 2 मिनट भी पंप नहीं करेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हार्ट ने पंपिंग बंद कर दिया, ब्रेन तक ऑक्सीजन या ब्लड जाना बंद हो गया।
सीधा हेमरेज, कोई ना कोई नस फट जाएगी, दिमाग तक उसका सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। कुछ घंटों के लिए आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइज आप होगे, वहां पे डॉक्टर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे ले लेगा आपको, क्योंकि आपकी वेन्स हेमरेज हो गई है। अब कितनी डैमेज हुई है वो बाद में देखेंगे, वो सारी चीज बाद में। अगर ज्यादा डैमेज नहीं है तो आप उसमें से बाहर आओगे, अगर ज्यादा डैमेज है तो उसको आपको बचाने वाला कोई मिलेगा क्या? सारी चीज शुरू कहां से हुई? वेन के अंदर आए कोलेस्ट्रॉल्स, बस सारी चीज शुरू ही वहीं से होती। तो अब हमारा जो बॉर्डर लाइन है 200, उससे भी 25 अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। आप अपना ही अपडेट देखो, ऑब्जर्व करो, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। रिस्क फैक्टर में हमको नॉर्मली खाने पीने के कारण तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सिर्फ हमारी खाने की बुरी आदत के कारण तो हमें ये रिस्क फैक्टर बिल्कुल आना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य का ये काम, ये मशीन है, हृदय और ब्रेन दोनों मशीन है, सतत कार्यशील रहते हैं, सतत उसको ब्लड चाहिए ही चाहिए। मंगल भी ऐसे ही, जैसे ये सूर्य है ना, ऐसे ही मंगल का भी काम ग्राइंडिंग करना है। उसको भी अगर जितना भी हम खाना डालते ही जाएंगे पेट में, उसमें फैट ज्यादा ही आ गई, ज्यादा ही घी या तेल खा लिया, तो मंगल पचाएगा कैसे उसको? हमारा ऑर्गन उसको पचाएंगे कैसे? कचरा बाहर कभी नहीं निकलेगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो फैट ज्यादा लेते हैं ना, वो कचरे में नहीं निकलता है, वो ब्लड में ही जाता है। मंगल उसको कचरे में नहीं निकाल सकता, ये बिन जरूरी नहीं है वेस्टेज। ठीक है, तो सूर्य चंद्र मंगल इस प्रकार से ब्लड बिगड़ा तो सूर्य चंद्र मंगल तीनों बिगड़े, हड्डी भी बिगड़ी। तो बिगाड़ के तो हम रोग को नहीं बुला सकते ना हमारे। ठीक है, अब आया राहु और केतु। ये राहु 42 के बाद ज्यादा बलवान हो जाता है, केतु 48 के बाद ज्यादा बलवान हो जाता है। इसलिए आपकी ये जो खाने पीने की आदत है ना, आपको 42 और 48 से पहले तो उसको सुधारना ही है, इतना ध्यान रखना बस। तब तक आपके पास वक्त मिलेगा, 40 की एज तक आपके पास वक्त मिलेगा। हाँ, और बात है कि किसी को 30, 32, 35 में भी अटैक आ जाता है, और अटैक के बाद, इसीलिए आपको पता होगा कि ये 30, 35, 40 के पहले अटैक आते हैं ना, तो उसको सर्वाइव होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और 42 और 48 के बाद तो हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब राहु केतु भी एक्टिव हो जाएंगे, सूर्य डबल वीक होगा। ठीक है, और इस चीज आज तो हमने इसी पे फोकस किया, इसलिए हम इसी को ही लेकर जा रहे हैं। यूरिक एसिड और बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी चीज है उसको हम बाद में देखेंगे। तो आज मेरे ख्याल से कितना बजा टाइम आपका? 11:15 हो गया। ओ हो, ठीक है, 11:10:50 हो गई है। बंद करूं? हाँ, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। एक बार वापस रिपीट करेंगे राहु